हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग का लास्ट चैप्टर है हिंदी का। आखिरकार हम लोग हिंदी भी ख़त्म करने की कगार पर हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 11वां चैप्टर समता की ओर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूरी पाठ्य पुस्तक का सबसे बढ़िया चैप्टर पढ़ा, जो कि था बूढ़ी काकी, प्रेमचंद ने लिखा था। आज हम लोग पढ़ते समता की ओर। इसके राइटर हैं मुकुटधर पांडे। इनका जन्म हुआ था 1895 में बिलासपुर में हुआ था, छत्तीसगढ़ के। और इनकी मृत्यु हुई थी 1981 में। और जगह का स्थान का नाम नहीं दिया है। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्प आयु से ही लिखना शुरू कर दिया था। 12 वर्ष के थे तभी से इन्होंने अपने रचनात्मक कार्य शुरू कर दिए थे। इनकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। मतलब इन्होंने पोएम्स तो लिखे ही हैं, बट उसके साथ साथ जो कहानियाँ लिखे हैं वो भी बहुत ही बढ़िया लिखे हुए हैं। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। तो इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, कई आलोचक ग्रंथ भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ पूजा फूल, शैलबाला कविता संग्रह है, लक्ष्मा अनूदित उपन्यास है, परिश्रम निबंध है, हृदयदान और मामा और स्मृति पुंज आदि, ये सब इनके प्रमुख कृतियां हैं, फेमस कार्य। अब पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक के से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। मतलब कवि ने इस कविता में हमें दोनों के बारे में बताया है, एक अमीर भाई, एक गरीब भाई, तो दोनों के बीच का फ़र्क बताया है। बीत गया हेमंत भ्रांत, शिशिर ऋतु आई, प्राकृतिक हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंजटिका छाई। मतलब कि अब हेमंत भ्रांत, जो हेमंत भाई, भ्रांत मतलब भाई, वह बीत गया और अब ठंडी का मौसम आया। प्रकृति द्युतिहीन हो गई है और अवनी में कुंजटिका छा गई है। पड़ता खूब तुषार, पद्मल तालों में बिलखाते, अन्यायी निरिप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। मतलब कि इस तरीके से ओले पड़ते, इस तरीके से इसमें ठंड पड़ती है। तुषार मतलब बौछार, इस तरीके से इसमें बढ़ती है जिस तरीके से अन्यायी निरिप मतलब राजा, अन्यायी राजा जिस तरीके से दंड देता है लोगों को, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दुख मिलता है कुछ लोगों को इस ठंडी के मौसम में। निशा काल में लोग घर में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान सियार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। मतलब कि निशा काल जब रात होती है और ठंडी जोरों से पड़ती है तो उस समय लोग अपने प्राइवेट घर में जाके सो जाते हैं, अपने खुद के घर में। परंतु जो श्वान है, जो कुत्ते हैं, जो सियार हैं, इन सभी के पास तो घर नहीं है, ये कहाँ सोएंगे? वो बेचारे बाहर ठंड में बार बार रोते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लखिया मन में है भय पाता। मतलब कि अर्धरात्रि मतलब आधी रात में जब भी कोई आंगन में आता है तो वहाँ पर जब गगन मंडल को देखता है तो उसके मन में एक भय आ जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डर लगता है उस समय। तारे निपट मलिन चंद ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ छाया। मतलब कि जब तारों के साथ जब चंद्रमा आ जाता है तो उस समय बहुत ही पांडु वर्ण आ जाता है। मतलब कि अच्छा सा नज़ारा क्रिएट हो जाता है, जैसे किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट आ गया हो। जिस तरीके से तारे चंद्रमा की खूबसूरती को छुपा देते हैं वहाँ पे, उसी तरीके से धनी लोग जो रहते हैं उनके मौज रहते हैं दिन रात, उनके पास पैसे रहते हैं। पर जो दीन दरिद्र होते हैं उनके माथे पर हमेशा शिशिर के दुख रहते हैं। मतलब ठंडियों में हमेशा उनके जीवन में दुख ही दुख रहता है। वे खाते हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती है पर सूखी रोटी और ना भाजी। मतलब जो अमीर लोग हैं वो हलवा पूड़ी खाएंगे, दूध मलाई खाएंगे और ताज़ी ताज़ी खाएंगे, परंतु जो गरीब लोग हैं उन्हें तो सूखी रोटी और भाजी भी नसीब नहीं होती है। जो अमीर लोग हैं वो सुख के रंगीन हैं, कीमती शाल दुशाले ओढ़ते हैं, परंतु जो गरीब हैं उनके जो बदन है वो ठंड से कांपते ही रह जाते हैं। वे हैं सुख साधन से पूरित, सुघरों करों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। मतलब जो अमीर लोग हैं उनके घर किस तरीके से सुंदर रहते हैं और पूरी सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, पर जो गरीब रहते हैं उनके घर में हमेशा उदासी छाई रहती है और इनके घर भी टूटे फूटे होते हैं। पहले हम उधर की चिंता थी ना कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती।
मतलब कि पहले हम लोगों को अपनी चिंता कभी भी नहीं होती थी, क्योंकि जो हमारी प्रकृति थी वो प्रकृति सभी का पालन करती थी। परंतु आज प्रकृति नहीं है उतनी जितना वो सबका पालन पोषण कर सके, तो लोग अपना पालन खुद करते, तो अमीर और गरीब में फ़र्क आ गया है। तो कवि कहते हैं कि हम लोगों को भाई भाई पर उपकार करना चाहिए, मतलब हम लोगों को सबका मदद करना चाहिए। मतलब भाई पर भाई, मतलब जो अमीर है वो गरीब की मदद करे। उपकार नहीं क्या होगा, मतलब कि अगर भाई भाई की मदद करेगा, उपकार करेगा, तो क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे हम लोग। भाई पर भाई का कुछ अधिकार क्यों नहीं होगा। मतलब कि कवि कहते हैं कि भाई पर भाई का अधिकार होता है, उसका भाई पर भाई का उपकार होता है। यदि वह एक दूसरे की मदद करेंगे तो वह हमारा जो देश है वो समता की ओर अवश्य बढ़ेगा। तो ये आखिरी चैप्टर था हम लोगों के हिंदी का। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे मैथ पढ़ाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर के साथ। हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा के साथ। मुझे उम्मीद है आपको अभी तक का सफ़र पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।